नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हम आज की कथा लाए हैं द्वितीय अध्याय की कार्तिक महात्म्य के द्वितीय और तृतीय अध्याय और साथ में चतुर्थ अध्याय, यानी कि 3 अध्याय की कथा हम आपको सुनाने आए हैं। क्योंकि बीच में हम आपको लाइव जाकर जो मंदिर से कथा होती थी वो सुनाते रहे हैं, और जो लोग हमारे साथ साथ अध्यायों की कथा सुन रहे हैं उनके लिए भी हम ये सुना रहे हैं, क्योंकि लाइव वीडियो पर कई बार हम नहीं देख पाते। तो सुनते हैं द्वितीय अध्याय। पहले श्री कृष्ण भगवान बोले, जब गुणवती ने अपने पति और पिता का वध दैत्य द्वारा सुना तो वह रोने लगी। हे पिता, हे नाथ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, आपके बिना मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मेरा भरण पोषण कौन करेगा? कौन खाने पीने को देगा? और मैं काम काज में चतुर भी नहीं हूँ, तुम्हारे बिना अनाथ हूँ। अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जिंदा रहूँ? श्री कृष्ण बोले, इस तरह विलाप करती हुई केले के पत्ते के समान कांपती हुई वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी, शोक समुद्र में डूबने लगी। उस गुणवती ने घर का सब माल बेचकर शास्त्र के अनुसार बहुत सावधानी के साथ अपने पति और पिता की क्रिया की और उसी शहर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध शांति के साथ रहने लगी और अपने आजीवन तक एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे कांते, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इन व्रतों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और घर की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की तुला राशि पर सूरज के आगमन के समय जो प्रातःकाल स्नान करे वे महापापी भी भक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वन का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप में हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु की जो पूजा करते हैं वे मनुष्य जीवन से मुक्त होते हैं। इस प्रकार कार्तिक में जो मनुष्य 3 दिन भी इन नियमों का पालन करते हैं वे देवताओं के समान पूज्य होते हैं। फिर जो जीवन भर इनका पालन करते हैं उनकी समानता कहाँ हो सकती है? सो वह गुणवती हर वर्ष कार्तिक के व्रत व भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का नित्य प्रति पूजन करने लगी। वह वृद्धावस्था में ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान करने गई। जैसे ही वह जल में घुसी, जाड़े से थर थर कांपने लगी। तैसे ही उसने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनेक शस्त्रों से युक्त विष्णु के समान स्वरूप वाले पार्षद गरुड़ ध्वजा व सुंदर अप्सराओं से युक्त विमानों में बैठकर वे गुणवती को बिठाकर वैकुंठ ले गए और प्रदीप्त अग्नि के समान कांतिमान गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से विमान में बैठकर वह मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ तब वे गण भी मेरे साथ आए। सो हे कामिनी, वे सब मेरे यादव हैं। और तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारा पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। हे कांते, तुम वह गुणवती हो और कार्तिक स्नान के प्रभाव से ही तुम मुझे अति प्रिय हो। तुमने मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, सो ये कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास के दीपदान के प्रभाव से तुम्हारे देव घर में लक्ष्मी स्थिर रूप है और संपूर्ण वृत्तादि प्रेम से विष्णु भगवान को अर्पित किए, सो तुम मेरी पत्नी हुई। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत किए, इसलिए मुझसे तुम्हारा वियोग नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक व्रत करने वाले तुम्हारे भांति प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत और तप से कार्तिक व्रतों का 16वां अंश फल भी नहीं मिलता। सूत जी बोले, सत्यभामा जी पूर्व जन्म के वृतांत जानकर अति प्रसन्न हुई और भगवान कृष्ण को उन्होंने नमस्कार किया। इति कार्तिक महात्म्य द्वितीय अध्याय। तो यहाँ पर द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। अब चलते हैं तृतीय अध्याय पर। सत्यभामा बोली, हे प्रभु, आप तीनों काल स्वरूप और काल के सभी भाग सम हैं, फिर कार्तिक मास उत्तम क्यों है? प्रभु, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एकाग्रचित होकर वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पृथु ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी बोले, सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मंथने में समर्थ हुआ। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर इंद्र आदि के अधिकार छीन लिए। सभी देवता डर के मारे अपने स्त्री पुत्रों सहित बहुत दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में रहते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने सोचा कि मेरे देवताओं को जीतने पर भी वे बलवान हैं। ऐसा मालूम होता है कि वे वेद मंत्रों से युक्त होने के कारण बलवान हैं, अतः मैं वेद मंत्रों का हरण कर लूँगा तो वे बलहीन हो जाएंगे। ये सोचकर वह असुर विष्णु भगवान को नींद में देखकर स्वयं भू
ब्रह्मा जी के लोक से वेदों को निकाल चलने को तत्पर हुआ। तब वे वेद भय के कारण यज्ञ आदि के मंत्र और बीजों सहित जल में प्रवेश कर गई। तब तो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र में घूमने लगा, परंतु उसे वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं को संग लेकर पूजा सामग्री इकट्ठी कर वैकुंठ में वे विष्णु भगवान के शरण में गए। वहाँ उनके जगाने के लिए सब देवता गाने बजाने लगे, गंध धूप देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान जाग गए। तब सभी देवताओं ने दर्शन कर षोडशोपचार से पूजा व साष्टांग दंडवत की। तब भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा आदि मांगलिक कार्यों से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का वरदान देता हूँ। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रहर रात्रि रहे तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न होकर मुझी को प्राप्त होंगे। मेरे लिए लाए हुए पाद्य अर्घ्य आचमन आदि अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख का कारण होंगे। शंखासुर द्वारा हरण किए हुए जल में स्थित वेदों को मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब वे बीज मंत्रों सहित सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में सदा जल में निवास करेंगे और आज से मैं जल में रहूंगा। तुम लोग भी संपूर्ण मुनियों सहित मेरे साथ आओ। इस लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे अज्ञात अमृत स्थान का फल प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचाना। तुम सदा विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण तुम उनको पुत्र आदि देना। हे धनपति कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे ये मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाएं। हे अन्य देवताओं जो जन्म पर्यंत तक इन व्रतों का धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूजनीय हैं। तुमने मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इसलिए ये दिन मनाने योग्य और मुझे अति प्रिय है। हे देवताओं भली प्रकार से किए हुए ये दोनों व्रत मनुष्यों को मेरे पास पहुंचा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री हरि के कहने का मतलब ये है कि एकादशी का व्रत और कार्तिक मास के नियम व्रत जो हम लेते हैं भगवान विष्णु के निमित्त होते हैं, तो इससे प्रभु बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और जो भी हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं, जो भी व्रत रखते हैं वह अनंत गुना फल देते हैं। यहाँ पर तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलते हैं चतुर्थ अध्याय की ओर। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में प्रकट हुए। उस पर दया करके मुनि ने उसे कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें भी ना समाई और तब उन्होंने उसे कुएं में डाला। कुएं में से तालाब में, फिर उसको समुद्र में डाला गया, क्योंकि उसका आकार हर बार बढ़ता जा रहा था। तब मछली रूपी भगवान ने शंखासुर को मारते हुए हाथों में दबाकर बद्री वन को गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान ने आज्ञा दी कि जल में निमग्न वेदों को ढूंढो और शीघ्र ही उन्हें रहस्य सहित निकाल कर ले आओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने मिलकर बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उनमें से जिस ऋषि ने जितना भाग निकाला वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मुनि मिलकर प्रयागराज गए और प्राप्त किए वेदों को ब्रह्मा व विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेद पाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और देव व ऋषियों सहित अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, किन्नर, सर्प आदि भूमि पर दंडवत प्रार्थना करने लगे। हे देवादिदेव, हमारी प्रार्थना सुनो। इस आनंददायक समय में ये वर दो कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से नष्ट हुए वेदों को प्राप्त किया और हमने यज्ञ का भाग प्राप्त किया। अतः ये आपके प्रसाद से पृथ्वी में सबसे श्रेष्ठ और पुण्य बढ़ाने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला हो। ये महाफलदायक, ब्रह्म हत्या आदि दोषों को दूर करके अक्षय फल देने वाला हो। आप यही वरदान दो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मुझे भी यही अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। ये स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से जाना जाएगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी लावेंगे और इसी स्थान पर सूर्य की पुत्री जमुना जी का गंगा जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि सभी देवता मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे। ये तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, जप, तप, व्रत, पूजा आदि अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे। अन्य जन्मों के ब्रह्म हत्यादि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो मनुष्य मेरे समीप शरीर त्याग करेंगे वे मेरे में प्रवेश करके पुनः जन्म धारण ना करेंगे। जो अपने पितरीश्वरों के निमित्त यहाँ पर श्राद्ध करेंगे उनके पितरगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे।
हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में हमेशा निवास करता हूँ। जो फल अन्य स्थान पर 100 वर्ष में प्राप्त होता है, वह वहाँ एक दिन से ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कभी पाप नहीं लगता। सूत जी बोले। ऐसा कहकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सहित अंतर्ध्यान हो गए और देवता भी अंश रूप में रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो प्राणी शुद्ध चित्त से इस कथा को सुनते हैं, वे प्रयागराज व बद्री वन में जाने के फल को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर चतुर्थ अध्याय भी समाप्त होता है, जिसमें भगवान ने बताया कि जब तक ऋषि मुनियों ने समुद्र में से वेदों को निकाला, तब तक भगवान श्री विष्णु हरि ने बाकी देवताओं के सहित प्रयागराज में वहाँ पर निवास किया, जिससे ये तीर्थराज बना। और बद्री वन भी भगवान ने बताया कि जो बद्री वन और प्रयागराज में रहते हैं और भगवान के निमित्त सत्कर्म करते हैं, उनको भगवान अपने लोक में ले जाते हैं, उनका दोबारा जन्म नहीं होता, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो सिर्फ इस अध्याय को सुनते हैं, उनको प्रयागराज व बद्री वन में जाने का फल भी प्राप्त होता है। दोस्तों, बात तो सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की है। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक के नियमों को अपनाकर उनसे सत्कर्म कर रहे हैं, भगवान के निमित्त दीपदान कर रहे हैं, मंदिर में जाकर कथा सुन रहे हैं, आपने जो भी स्नान दान का कोई भी नियम लिया है उसे श्रद्धापूर्वक कीजिए, आपको उसका अनंत गुना फल मिलेगा। और आपके सभी कर्म, क्योंकि भगवान श्री विष्णु हरि को समर्पित होते जा रहे हैं, तो आपको भगवान विष्णु की भक्ति भी अवश्य प्राप्त होगी। शास्त्रों का यही कहना है, बात सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की है। आज करवा चौथ है, मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका सुहाग माता करवा की कृपा से, माता गौरा की कृपा से अटल अमर रहे और वे दीर्घ आयु को प्राप्त करते हुए अच्छे स्वास्थ्य को भी प्राप्त करें। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन धान्य की भरपूर वृद्धि हो। तो चलते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय विष्णु हरि, जय लक्ष्मी माता लिखना बिल्कुल ना भूलें।